उस वाली लिस्ट में हम रिजर्व रिजर्व कैसे कर पाए कैसे अपने रह सकते हैं? हाँ, बहुत सुंदर। हमारे को सबसे पहले तो नशा नहीं होना चाहिए, नशा नहीं से दूर, जी। शाकाहारी होना चाहिए, जी। नशा नहीं होना चाहिए, कोई जुआ इससे हम दूर होने चाहिए, झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ भी पाप है, ये भी कली का एक रूप है झूठ बोलना। तो असत्य ना बोल सत्य बोले। सत्य बोले। प्रश्न उठता है कि यार हम कि, कि ये बताइए हम सत्य कितना बोले, कि अभी सत्य बोलेंगे तो काम चलेगा नहीं। क्योंकि कलयुग है और कलयुग में तो हर बात में तो झूठ का सहारा लेना पड़ता जी है। तो लेकिन अब का सिचुएशन अलग है। अच्छा, जो आज तक चलता आया, जी। अब सिचुएशन ऐसी है कि हमको अगर असत्य बोल के किसी की जान बच रही हो या असत्य हम बोल रहे हो किसी का भला हो रहा हो, बिल्कुल वो हम कह सकते हैं, वहाँ झूठ बोल सकते वहां बोल सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम असत्य बोल के अपने बारे में सोचें, तो वो तो विनाश है। यानी कि अगर हम खड़े हैं और हम किसी के साथ खड़े हैं, कोई हमसे बात कर रहा है और हमको असत्य बोलना पड़ रहा है, वहां पे हम नहीं बोलेंगे, हम ये बोल देंगे धन्यवाद भैया, हमें नहीं पता, हम असत्य नहीं बोलेंगे। तो इस चीज को हमको डालना है। दूसरा क्या है कि सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति। देखिए, एक लोग कहते हैं कि सनातन धर्म क्या है। एक चीज की बहुत बड़ी व्याख्या है जो छोटी नहीं है, पर हम इसको छोटे में बता देते थोड़ा सा, कि सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति, ये 5 चीजें जिनके हृदय में है और जिनके पास है वो सनातनी है। सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति, क्षमा और शांति। हाँ, ये जिसके पास है वो सनातनी है, क्योंकि सनातन धर्म में यही चीजें हैं। और प्रभु की जो ध्वजा है वो भी पंचरंगी ही होती है। हाँ, वो पंच पांडव ही थे, सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति। ऐसे 5 पे चलेंगे तो 5 पे बहुत कुछ आपको आएंगे। तो हमको क्या करना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करें जी, त्रिसंध्या करें, त्रिकाल संध्या जी, जो हमें सुबह दोपहर शाम करनी है। अच्छा, 3 और बार। माधव ना, इसका कोई विशेष समय? हाँ, समय ये है कि आप सवेरे ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 3:45 से या 4 से लेकर 5:30 के बीच में त्रिसंध्या कर लें। जी। मध्याह्न में 11:30 से 12:30, अगर और टाइम नहीं मिल पा रहा है तो हम कम से कम 1 बजे तक, उससे ऊपर ना जाए, त्रिसंध्या हम कर ले। और शाम के समय जो अभी का हम समय, ये तो अकॉर्डिंग टू जो हमारा जो हर देश का अलग अलग काल होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे 5:30 बजे सूर्यास्त हो गए तो संध्या आरंभ हो गई, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी कहीं जगह पे अभी सूर्यास्त नहीं होंगे तो वहाँ पे उस टाइम से करना है। तो ऐसे हमको संध्या करनी है, लेकिन उस देश के हिसाब से जो उसका संध्या काल का समय होगा वहाँ के हिसाब से करेंगे। बाकी हम यहाँ से बिल्कुल, जो सूर्यास्त का जो समय है उसके हिसाब से, सूर्यास्त के समय। अब सुबह भी यही होता है, मॉर्निंग में भी यही होता है कि दो बीच का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त हम तो बोलते हैं उसको, उसमें हम करना है हमको। तो संध्या हमको उसमें करनी है। मतलब मानव जीवन को हमें सुरक्षित रखने और बचाने के लिए जो आपने बताया, ये हमारे लिए परम आवश्यक है, जिससे कि हम भी उस परम पिता परमात्मा के दर्शन भविष्य में कर सकें। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब अगर इन चीजों से बचे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके अनुसार हमें परमात्मा से हमारा मिलन होगा। निश्चित। और बिल्कुल आपको हम एक जो आम भाषा में बोलते हैं, ठोक के बोलते हैं, हम ठोक के बोलते हैं कि आप इन चीजों को अपनाइए और निश्चित आप जो चाहते हैं वो आपकी मनोकामना। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आपने अभी बताया कि 3 टाइम ये जब करना है, ये सब है ना, जैसे अब क्या आजकल का युवा है उसके पास टाइम ही नहीं है, तो अब बहुत सारे व्यूअर हमारे देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो मतलब इसका कोई शॉर्ट रूप है, कोई ऐसा है? हाँ, जिससे कि मतलब जैसे कि आजकल भागदौड़ की जिंदगी है, किसी के पास टाइम नहीं है, सुबह जल्दी उठे, ऑफिस गए, ऑफिस से शाम को आए, समय का अभाव है जैसे लोगों ऐसा कोई इतना शॉर्ट हो कि जिसको वो अपने जीवन में अपना ले और उससे उसको फायदा मिल जाए। बहुत सुंदर प्रश्न आपका, और आपके व्यूअर्स भी को सुने कि आज के समय में समय बहुत कम है। अब जैसे कि हम कहें कि आपको नाम जप करना है, अब नाम जप के लिए सब तुरंत दिमाग में बात आती है, जूता तो खोलो, हाथ पैर धो, बैठो, आसन बिछाओ, बैठो, नाम जप करो, जी है ना जी, ये नॉर्मली बात है। लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। हमको अगर मान लीजिए हम ऑफिस में काम करें अपने जी, और समय हो गया, मध्याह्न समय हो गया, 11:30 हो गया, 11:15 हो गया, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बता के जा सकते हैं कि भाई 10 मिनट मुझ में आ रहा हूँ, कोई मना नहीं करेगा किसी को जी। हम 10 मिनट लेके आए, वहां पे बैठ के आराम से त्रिसंध्या हमने करी हो। देखिए, जैसे जिनको याद है, कंठस्थ है, उनको तो कोई समस्या नहीं है। जिनको याद नहीं है तो वो क्या करें, त्रिसंध्या का PDF निकाल के उसको प्रिंट आउट करवा लें और उसको देके आप रखिए। ओमकार से लेके जय घोष तक त्रिसंध्या है, उसको आपको करिए।
तो ये आप बिना जूता खोले भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या मतलब भाव नहीं शुद्ध है। होने चाहिए। भाव शुद्ध हो, क्योंकि ये समय ऐसा है कि जो जूता खोल के कर रहे हैं, जो मंदिर में बैठे कर रहे हैं, वही शुद्ध नहीं है। बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अंतर्मन शुद्ध है तो प्रभु आपको मिलेंगे, और बिल्कुल मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब हमारा अंतर मन है वही प्रभु से मिलने का एक हमारा बहुत सबसे बड़ा जरिया है, वो शुद्ध है। तो हम ऑफिस में, घर में, व्यापार में, दुकान में, कहीं भी तो हम उस हिसाब से कहीं भी कर सकते हैं। एक चीज और, माधव नाम जी, माधव नाम को अहर्निशम जाप करें। अहर्निशम मतलब अहर्निश यानी कि आप जाप करते रहिए, कंटिन्यूस। जैसे हम बैठे हैं तो माधव 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 माधव, जैसे हम बैठे हैं तो माधव कर रहे हैं, हम बाइक पर जा रहे हैं तो माधव माधव कर रहे हैं। इस माधव हम कंटिन्यू माधव 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 जपते रहे। हाँ। अब प्रश्न उठता है माधव क्यों? हमें पता था मन में आ रहा है प्रश्न कि मेरे मन में आ रहा था मेरे मन में